सभी को जय जयंत। मैं आर्यन फाउंडेशन से रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जैन। आज अपन शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पे एक बहुत ही प्यारा रिचुअल करने जा रहे हैं। निश्चित ही आप लोग बधाई के पात्र हैं जो इस रिचुअल को लाइव करने मेरे साथ बैठे हैं। जो लाइव करने बैठे हैं वो तो तारीफ के काबिल है ही, तो एक बार क्यों ना अपने खुद के लिए क्लैपिंग की जाए, क्योंकि जब आप अपनी पावर को पहचानते हो तभी तो दूसरे लोग आपकी पावर को पहचानते हैं। अपना एक हाथ लाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए और एक मुंह से प्यारा सा शब्द बोलिए, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे। मैं सबसे अच्छी हूँ, आज का दिन मेरा दिन है। पूर्णिमा तो बहुत सारी आती है, पूरे साल भर के अंदर 12 से 13 पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। जानते तो अपन सब है, बचपन से सब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को बहुत ज्यादा माना जाता है। इस दिन कोई खीर बनाता है, कोई नारियल रखते हैं, कोई मिश्री रखते हैं। अलग अलग तरह से इस रिचुअल को करते आए हैं। हम तो बचपन में ऐसा करते थे कि सुई और धागे से अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने का प्रयास करते थे, और निश्चित उससे आंखों की रोशनी बढ़ी है ऐसा मुझे भी लगता है। तो कुछ चीज बढ़ने के लिए इस रिचुअल को किया जाता है। अब अपन इसी के साथ आज की प्रार्थना से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िए और मेरे साथ जिनको प्रार्थना आती है वो बोल भी सकते हैं और नहीं आती है वो सुन भी सकते हैं। हे भगवान, जिस भगवान को मानते हैं उनका स्मरण कर सकते हैं आप। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी और व्यवहार से हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण, महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह है, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन, 7 स्टार लाइफ जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो प्रार्थना है, अपन ने इसमें ही बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर लिया है। बहुत सारी अफर्मेशन इसी के अंदर अपन ने आज अपने चंद्रमा को शरद पूर्णिमा के चंद्रमा तक पहुंचाई है। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है? आप इस क्लास से जुड़े हैं
तो अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आप या तो शांत जगह पे बैठ जाइए, नहीं तो अपने कानों में हेडफ़ोन लगा लीजिए, ताकि सिर्फ़ आपको मेरी आवाज़ ही आपके कानों तक पहुँचे। ये रिचुअल बहुत प्यारा है। आज की क्लास बहुत प्यारी है। तो अगर आप इस क्लास से जुड़े हैं, तो पूरा टाइम आप मुझे देंगे, तो निश्चित आपको मैं 100% देने का प्रयास करूँगी। मैं तो अपना 100% दे ही रही हूँ, लेकिन क्या आपकी तैयारी है उसको लेने के लिए? तो प्लीज़ आप कुछ ऐसी जगह पे बैठ जाइए, जहाँ एकदम शांत हो, नहीं तो अपने कानों में हेडफ़ोन लगा लें, ताकि इस क्लास का, इस रिचुअल का पूरा-पूरा आनंद ले सकें। अपन फिर पे आते हैं मैनिफेस्ट। अब आप सोचेंगे मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है? मैनिफेस्ट मतलब होता है अपने अंदर कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ अपन जीवन में चाहते हैं कि मुझे ये मिले। हर एक की चाहत होती है कि जीवन में मुझे ये मिलना चाहिए। आप जो चाहते हैं, उसी को बोलना, इसी को कहते हैं बोलना, देखना और सोचना। इसी को बोलते हैं अफ़र्मेशन, विज़ुअलाइज़ेशन और मेडिटेशन। अब अफ़र्मेशन मतलब क्या होती है? ये तो शायद बहुत से लोगों को पता है, और नहीं मालूम है, उनके लिए कोई बात नहीं, अपन फिर से बता देते हैं। अफ़र्मेशन मतलब होता है अपनी जो चाहत है, उसको पॉज़िटिव वे में बोलना, देखना और सोचना। अब पॉज़िटिव वे में मतलब आप चाहते क्या है? सुख, समाधान, आरोग्य। लेकिन अपन बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? कि मेरी ज़िंदगी में तो सुख आता ही नहीं है, मुझे तो पैसा मिलता ही नहीं है, मेरे पास तो ये कभी आ ही नहीं सकता। तो यूनिवर्स का नियम है, जो आप बीज डालोगे, उसी का ही तो वृक्ष उगेगा ना। तो आज अपने को क्या करना है? अपनी विश को पॉज़िटिव वे में बोलना है, देखना है, सोचना है। अब बोलती अफ़र्मेशन अपन कैसे देते आए हैं? अफ़र्मेशन क्या होती है? देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगी। अफ़र्मेशन जैसे ये है, व्हिच इज़ करेक्ट, आपको ये बताना है, अगर 1 नंबर करेक्ट है, तो आपको 1 नंबर चैट बॉक्स में डालना है, और अगर 2 नंबर करेक्ट है, तो आपको 2 नंबर चैट बॉक्स में लिखना है। मैं स्मार्ट और सक्षम हूँ, ये सही है? या मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन स्मार्ट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ? इसमें से क्या सही है? आप लोग को चैट बॉक्स में डालना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब अफ़र्मेशन क्या होती है, आपकी समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाली डेफिनिटली, फर्स्ट वाली अफ़र्मेशन करेक्ट है। सेकंड वाली क्यों करेक्ट नहीं है? अपन वो भी जान लेते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, तो आप यूनिवर्स में क्या मैसेज दे रहे हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं स्मार्ट बन सकती हूँ, लेकिन आपने लेकिन बोल दिया, मतलब आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या करना है अपने को? चीज़ समझ में आ रही है? चलिए एक और से समझ लेते हैं अपन कि व्हिच इज़ करेक्ट। अब इसमें से भी बताना है कि इसमें से सही क्या है? मैं जो भी ठान लूँ, वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं जो भी ठान लूँ, वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। या मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। इनमें से क्या करेक्ट है? मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती, या मैं जो भी ठान लूँ, वो कर सकती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अपने लिए एक बार क्लैपिंग करनी चाहिए कि हाँ, हमको अफ़र्मेशन समझ में आने लग गई कि हमको किस तरह से देनी है। वेरी गुड। फर्स्ट वाली बिल्कुल करेक्ट है कि जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये कर सकती हूँ, तभी तो आप उस चीज़ को कर पाएँगे ना। अभी सेकंड में क्या बोला गया है कि मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। मतलब आपने यहाँ पे क्या बोल दिया कि मेरे विचार स्टेबल नहीं हैं। तो यूनिवर्स ने गलत मैसेज भेज दिया। समझ में आ रहा है? अपन कहाँ जा रहे हैं? क्या समझाना चाह रही हूँ? एक और चीज़ से फिर से समझ लेते हैं कि देखिए, क्योंकि आपकी अफ़र्मेशन सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो अपने अफ़र्मेशन पे आपको वर्क करना है। चलिए, अब ये आपको बताना है कि अपन चाहते तो स्वास्थ्य है,
पर बोलते क्या है? अपन चाहते तो है कि मेरा शरीर मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक स्वस्थ रहे, पर बोलते क्या है? मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, या मैं पूरी तरह से फिट, ठीक और स्वस्थ हूँ। अब आप लोग को बताना है कि कौन सी सही है। मेरा मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब आप यूनिवर्स हाँ या ना नहीं समझता। यूनिवर्स ये नहीं समझता कि आपने क्या वर्ड लिया, बीमारी, तो वो बीमारी को पकड़ लेगा और आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे बीमारी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो हाँ या ना में तो समझता ही नहीं है। आप बार बार में बोलेंगे मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो क्या मांग रहे हैं आप? बीमारी। अब सेकंड वाले में अपन ने क्या किया है? मैं पूरी तरह से फिट, फिट मतलब स्वस्थ ही हो गया, ठीक मतलब भी स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ हूँ मतलब भी स्वस्थ हो गया। तो इसमें सेकंड वाला बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से सभी ने यही जवाब दिया। तो अपना एक हाथ उठाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हमें अफर्मेशन किस तरह से देना है, ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। सबका क्लियर हो गया अफर्मेशन कैसे देनी है? ठीक है। अब अपन जानते हैं मैनिफेस्ट करना है अपने को मैनिफेस्ट करने से पहले आपके पास एक मैसेज आया होगा कि आपको दो, इस तरह से दो सर्कल आपको लेना है। सबने आपके दो सर्कल लिए होंगे, सब लेके बैठे होंगे। वेरी गुड, क्या बात है। आज तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं आप लोग। आज तो शरद पूर्णिमा का चांद आपके पास आपकी विश लेके आएगा ही आएगा। चलिए, अब अपन मैनिफेस्ट करने के लिए अब अपन ने क्या किया है? चांद को ही धरती पे ले आए। अपन ने क्या कर लिया? शरद पूर्णिमा जब चीज चाहिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरी लेना, आधी अधूरी कभी लेना ही नहीं। जब अपने को विश देनी है तो क्यों ना अपन चांद को धरती पे ले आते, है ना? अब अपने को क्या करना है? अपन ने दो दो चंद्रमा, मैंने कहा था कि आपकी कोई भी दो विश, अब वो दो विश कोई भी हो सकती है ना? आपकी खुद की भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है, आपके परिवार की भी हो सकती है। जो जीवन में आप चाहते हो वो आपको दो विश लिखनी है ना? कैसे लिखनी है, क्या करनी है, अपन वो समझेंगे। उससे पहले आपको जो ये चंद्रमा, अब अपन इसको चंद्रमा नाम देते हैं। अब मैं इसको गोले नहीं बोलूंगी, है ना? चंद्रमा का मतलब आपको समझना है कि अपने विश के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? अपन को दो चंद्रमा में कैसे क्या करना है अपन वो समझते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, सबसे पहले आपको एक सिंबल सिखाया जाएगा। इस सिंबल का नाम है मैनिफेस्टेशन सिंबल। अब अपन विश करेंगे तो पीछे की तरफ आपको क्या करना है? आपको ये सिंबल बनाना है। ये सिंबल आपको दिख रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? एक गोला बनाना है पीछे की तरफ, इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको दिख रहा है? पीछे की तरफ एक गोला बना के और बीच में एक स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन सिंबल। सब बना सकते हैं। ग्रीन पेन से अपने दोनों चंद्रमा के ऊपर आपको पीछे की तरफ इस तरह से आपको मैनिफेस्टेशन सिंबल बनाना है। देखिए, आप देख सकते हैं पूरा क्लियर किस तरह से आपको बनाना है। ग्रीन पेन से एक सर्कल बनाना है, फिर उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन देनी है। ग्रीन पेन से एक सर्कल बनाना है, अपने दोनों चंद्रमा के ऊपर आपको एक सर्कल बनाना है, बहुत प्यारा सा सर्कल बनाना है, और उसके अंदर एक लाइन आपको वहां पे खींचनी है। सबका बन गया? चलिए, अब जिन जिन का बन के हो गया वो अपना थंब दिखाते जाए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग का बन गया है। अब मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको। अपने जो दोनों चंद्रमा है उसके अंदर एक सर्कल बनाना है और एक स्टैंडिंग लाइन बनानी, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन सिंबल। आप जो मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आप जो आपकी विश लिखने वाले हैं, उसको
कैसे मैनिफेस्ट करना है, इसलिए एक सिंबल आपको दिया गया है। जिनको रेकी आती है उनके लिए भी यूजफुल है ही, लेकिन जिनको रेकी नहीं आती है वो भी इस सिंबल के द्वारा अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए शक्तिपात लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन सिंबल है जिसको आप देखते ही बनाना आ गया। मतलब कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सिंबल बैठा हुआ है, इसलिए इसका शक्तिपात की आवश्यकता नहीं है। सबका क्लियर हो गया? अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, एक आपको गोल सेट करना है कि जैसे मुझे 2024 में क्या चीज चाहिए। जैसे 2024 में मेरा वजन 50 किलो हो गया है। अब पहले आपको ये सोचना कि आपका वजन कितना है। अगर किसी का वजन 80 किलो है, 80 से एकदम से अगर वो बोलेगा 50 किलो हो जाएगा, तो इसका मतलब आप बीमारी को इनविटेशन दे रहे हैं, है ना? अपने को ऐसा भी नहीं करना है, वजन तो कम करना है लेकिन बीमार होके नहीं, स्वस्थ रह के उस चीज को करना है। अब 2024 में मेरे घर में लाल रंग की बीएमडब्ल्यू आ गई। अब बीएमडब्ल्यू आ गई है तो जरूरी नहीं कि बीएमडब्ल्यू ही अपने को चाहिए। कोई भी गाड़ी जो आपने आपके जीवन में आप चाहते हैं, उसके लिए आपको जितना जितना आप उस चीज के अंदर जाएंगे, जैसे इसमें लाल रंग मेंशन किया हुआ है, बीएमडब्ल्यू कार मेंशन की हुई है, कौन से कलर की चाहिए, कैसी चाहिए, कब चाहिए, 2024 में चाहिए, अपन ने वो भी डाल दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके गोल को आपको सेट करना है कि मुझे 2024 में क्या चाहिए। क्योंकि अपन के पास दो दो चंद्रमा है, आप दो दो विश को ले सकते हैं। तो मैंने आपको दो विश ऐसे बच्चे ही एक खुद के लिए बता दी तो भैया मेरा स्वस्थ रहना भी जरूरी है, क्योंकि जब मैं स्वस्थ रहूंगी तभी तो मैं दूसरों को स्वस्थ कर पाऊंगी। इसलिए इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रही हूँ। या इसके अंदर आपको क्या स्वस्थ ज्यादा करना है, आप वो चीज को भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है लेकिन मेरी आंखें दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। समझ में आ रहा? मैं आपको अफर्मेशन कैसे, आपका गोल कैसे सेट करना है, ये समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया तो अपना थम्स अप करते जाइए कि हाँ, हमको एक एक चीज क्लियर होती जा रही है। सबको क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, बहुत समझदार हो गए आप लोग। अब तो आपके चेहरे की स्माइल ही बता रही है कि भाई आज तो चंद्रमा को जमीन पे आना ही पड़ेगा। चलिए, अपन ने गोल सेट कर लिया है। आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, 2024 में जो आप चाहते हैं, वो सब ने सोच लिया होगा। सबके दिमाग में आ गए अपनी दो विश? सबके दिमाग में दो विश आ गई है। अपनी अफर्मेशन को, अपने गोल को पूरी तरह से सेट करना है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि देखिए, आपको जैसे मैंने फर्स्ट विश होती है, देखिए जो अपने जीवन में 16 सुख होते हैं, 16 सुख किसी को नहीं मालूम है तो सबसे पहला सुख तो सबको मालूम है। पहला सुख है निरोगी काया। अपनी काया, अपना शरीर स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने हमेशा कहती हूँ कि आप अगर स्वस्थ है तो निश्चित ही आप भाग्यशाली है। भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली है। इसलिए फर्स्ट विश हमेशा खुद के लिए मांगे। सेकंड विश आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। आपके बच्चे की जॉब के लिए कर सकते हैं, नए मकान के लिए कर सकते हैं, कार के लिए कर सकते हैं, जो आपके जीवन का गोल है, जो आप 2024 में चाहते हैं। मैंने 2024 मेंशन क्यों किया? क्योंकि पहले छोटी छोटी विश आप मांगिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, मैं मांग सकती हूँ, मुझे मिल सकता है, तो निश्चित फिर आप बड़ी बड़ी विश भी मांग लीजिए। लेकिन पहले छोटी छोटी से शुरुआत करके पता नहीं कब बड़ी हो जाए, तो इसलिए पहले छोटी क्यों मांगना है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो बोल दूंगी कि आप 2025 का मांग लो, 2030 का मांग लो, 2000 का मांग लो, लेकिन नहीं, पहले आप 2024 में मुझे क्या चाहिए वो गोल सेट कीजिए। सबका सेट हो गया? आगे बढ़े। अब अपने को विश में कैसे लिखना है वो देखना है। सबसे पहले आपको स्वास्तिक बनाना है। जिस तरफ आपने ये सिंबल बनाया था उसके अपोजिट साइड जो अपन खाली ब्लैंक है ना,
जहां सिंबल बनाया उस तरफ नहीं लिखना है, उसकी उल्टी तरफ आपको ये विश लिखनी है। सबसे पहले एक सुंदर सा स्वास्तिक बनाइए। अब स्वास्तिक सिंबल भी ऐसा है जिसमें शक्तिपात लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है और पहली बार मंदिर जाता है तो उसके स्वास्तिक से ही उसका स्वागत किया जाता है। अपने हिंदू धर्म में, जैन धर्म में स्वास्तिक को हर कोई जानता है, हर कोई मानता है। तो सबसे पहले आपको एक स्वास्तिक बनाना है। सबने स्वास्तिक बना लिया तो अपना थंब दिखाते जाइए कि हाँ, हमने स्वास्तिक बना लिया। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से अपने को अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है। ग्रीन पेन चलना चाहिए आपको और अपने को चंद्रमा के ऊपर, दोनों चंद्रमा पे आप अपने स्वास्तिक बना लीजिए। दोनों पे बन गए। उसके बाद आप जिस भगवान को मानते हो उन भगवान का नाम, 56 करोड़ देवी देवताओं में से कोई भी हो सकते हैं, जिनको आपने बचपन से लेके आज तक जब भी आपके जीवन में समस्या आई और आपने उनको पुकारा और उन्होंने आपकी समस्या का समाधान किया। अगर नहीं आता है तो 2 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए और जो सबसे पहले, जिस परमात्मा की सबसे पहले शक्ल आपके दिमाग में आती है, उन्हीं का नाम लिख डालिए। दोनों, आपके दोनों चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले आपके आपके परमात्मा का, आपके ईश्वर का, जिनको आपने बचपन से लेके आपकी जो भी उम्र हुई है तब तक उनको पूजा है, उन्हीं का नाम लिख लेना है। सबने लिख लिया तो अपना थंब कर दीजिए कि हाँ, हमारा लिख के हो गया। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से। जब तक आप मुझे नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। सबका क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमने लिख लिया है, हमारा हो गया है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। स्वास्तिक बनाना है, अपने परमात्मा का नाम लिखना है। उसके बाद देने वाला तो यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स में तो सब चीजें हैं। लेकिन क्या कभी आपने मांगा है? देने वाला यूनिवर्स तो देने के लिए तैयार है, पर क्या आपने उनसे मांगा है? इसलिए नेक्स्ट नाम लिख लीजिए, यूनिवर्स आपकी कृपा से, भगवान आपकी कृपा से, यूनिवर्स आपकी कृपा से। अगर सबका यूनिवर्स परमात्मा का नाम लिख के हो गया है, तो अपने थंब को चलाते रहिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्लास का वीडियो तो आपको दिया जाएगा, लेकिन जो मजा लाइव में है, क्या वो मजा वीडियो में है? नहीं है। इसलिए लाइव का मजा लीजिए और एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कीजिए। दोनों चंद्रमा के ऊपर एक ही चीज करनी है आपको। अब अपन आज रेकी की क्लास कर रहे हैं, इसलिए रेकी की दिव्य ऊर्जा से आज का जो रिचुअल है वो रेकी का रिचुअल है, तो इसलिए अपन लिखेंगे कि रेकी की दिव्य ऊर्जा से। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है? सबको समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो अपने थंब को चलाते रहिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है। वेरी गुड। अब उसके बाद मैंने ये एक विश लिखी है कि मैं स्वस्थ, खुश और आनंदित हूँ। चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां मेरे जीवन में आ रही है। जरूरी नहीं है कि आपको ये विश लिखनी है। आप अपनी कोई भी जो गोल आप चाहते हैं, कोई भी विश जो आप आपके जीवन में चाहते हैं, आपको वो लिखनी है। आपकी विश आपके स्वास्थ्य के लिए भी हो सकती है, आपके बच्चों के लिए हो सकती है, आपके हस्बैंड के लिए हो सकती है, आपके परिवार के लिए हो सकती है। किसी के लिए भी आपकी विश को आप लिख सकते हैं। आपके दोनों चंद्रमा के ऊपर आपको अपनी 2 विश लिखनी है ग्रीन पेन से। जिन जिन की अपनी दोनों बड़े आराम से लिखिए, किसी भी तरह की जल्दबाजी अपने को नहीं करनी है। आराम से अपनी दोनों विश को बहुत प्यारी तरह से लिख के फिर उसको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन क्यों करना है? क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए, यूनिवर्स से ये चाहिए, परमात्मा से ये चाहिए, और रेकी की ऊर्जा को तो अपने को बरसाना ही है, इसलिए मुझे ये चीज चाहिए। आपको उसको अंडरलाइन कर देना है। ये सब मांगने के बाद
लास्ट में आपको करना है कि आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप बोलेंगे कि धन्यवाद को 3 बार क्यों लिखा गया है? क्योंकि एक बार होता है भगवान नहीं सुनते, दूसरी बार में थोड़ा-सा सुनते हैं, लेकिन तीसरी बार में वो अलर्ट हो जाता है कि भैया अब तो मुझे इसको देना ही पड़ेगा, है ना? इसलिए अपन बोलेंगे कि भई आप मुझे ये दे रहे हो, इसलिए पहले से ही आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपकी दोनों विश लिख के हो जाती है, तो आप मुझे थंब कर दीजिएगा। बिल्कुल आराम से मैं फिर से एक बार विश को समझा देती हूँ। आपको विश लिखने का तरीका फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले स्वस्तिक बनाना है, फिर जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम, यूनिवर्स आपकी कृपा से, रेकी की दिव्य ऊर्जा से आपकी विश जो आप चाहते हैं, उसको प्यारी सी अच्छे से लिख के उसके बाद आपको अंडरलाइन कर देना है। सर्कल के अंदर ही आपको लिखनी है आपकी विश को। इस तरह से आप आपकी विश लिख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपकी विश लिखी हुई आ रही है, आप उसको देख सकते हैं। पूरा दिखने का तरीका आपको बता रही हूँ मैं। आपकी विश जब कंप्लीट हो जाए लिख के, उसके बाद परमात्मा का या जिनको अपन एनर्जी को सबको बुलाया है, उनके लिए धन्यवाद करना है। अब धन्यवाद पहले ही क्यों करना है? क्योंकि मुझे ये अपने जीवन में चाहिए, इसलिए उनका पहले से ही धन्यवाद करना है। अब एक ट्विस्ट ऐसा आ रहा है कि 2 दिन की पूर्णिमा आ रही है, 16 की भी है और 17 की भी है। लेकिन आज का दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। चंद्रमा की रोशनी आज शाम से भी 8 बजे से लेके और कल शाम को 4:30 बजे तक ये रोशनी है। तो चंद्रमा की पूरी रोशनी अगर लेनी है, तो ये रिचुअल आज ही करना है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो इस रिचुअल को आप कल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि इस रिचुअल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आज आप उठा सकते हैं। फिर भी अगर मेरे कारण आप लोग नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा-सा मेरे बताने में अगर गलती हो जाती है, तो आपको ये वीडियो दिया जाएगा। इस वीडियो के द्वारा आप फिर से समझ सकते हैं। सबकी आपकी विश लिख के हो जाए, आपके गोल सेट हो जाए, तो आपको थंब कर देना है कि हाँ, मेरा हो गया है। चलिए, आपके दोनों चंद्रमा पे आपने दोनों विश लिख ली है। चलिए, अब अपन आगे बढ़े। अगर आप लोग की परमिशन हो, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सब रेडी है? अब थोड़ी-सी चंद्रमा को आप साइड में रख दीजिए और आपको एक पानी का ग्लास, काँच का पानी का ग्लास आपको लेने के लिए बोला था, सबने लिया होगा। जिन-जिन ने लिया है, थोड़ा-सा स्क्रीन पे मुझे बता देंगे, तो मुझे बताने में बहुत आसानी होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अब आप ही के घर का पानी है, आप ही ने भरा है और मेरे में एक शब्द हमेशा बोलती हूँ कि जल जीवन ही नहीं, भाग्य विधाता भी है ना? जल ही जीवन है, ये तो आपने बहुत बार सुना है या सुन-सुन के शायद आपके कानों में ये सेंटेंस फिट बैठ गया है, लेकिन जल जीवन ही नहीं, आपके भाग्य बदलने की क्षमता भी इसके अंदर है ना? बहुत से लोगों ने तो ट्राई किया है और शायद बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो डेली पानी को
पानी को सब कुछ चार्ज करके ही लेते हैं। तो जो लेते हैं निश्चित भाग्यशाली है, निश्चित तारीफ के काबिल है। अब आपके पानी को थोड़ा-सा टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अपन पानी का टेस्ट बदलने वाला है, पानी का तो टेस्ट बदलेगा, लेकिन क्या करना है अपने को, थोड़ा-सा टेस्ट कर लीजिए। सबने टेस्ट कर लिया? अब एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर, इस तरह से अपने पानी को चार्ज करें। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। आपको एक अफ़र्मेशन को 3 बार बोलना है। मैं तो बोल ही रही हूँ, लेकिन अगर आप भी साथ में इस पानी में अफ़र्मेशन देंगे, तो और भी अच्छा हो जाएगा। फिर अपना नाम ले सकते हैं कि ये पानी मेरे शरीर में जाके आज मेरी दोनों विश जो मैंने मैनिफेस्ट की है, उसको पूरी करने में पूरी-पूरी सहायता कर रहा है। ये पानी आज जो मेरी 2 विश लिखी है, वो दोनों विश मैनिफेस्ट करने में मेरी पूरी-पूरी मदद कर रहा है। ये पानी आज मेरी दोनों विश को, मेरे दोनों गोल को मेरे जीवन में उतारने के लिए पूरी-पूरी मदद कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप जिस परमात्मा को मानते हो, जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, 9 बार, 11 बार, 21 बार उसका स्मरण कीजिए। जिस गुरु जिस परमात्मा को मानते हो, जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, 9 बार, 11 बार, 21 बार इसका स्मरण करना है। इसके अंदर आपको अभी जो सिंबल सिखाया था, मैनिफेस्टेशन सिंबल, उसको भी ड्रॉ कर लीजिए। अभी अपन ने जो मैनिफेस्टेशन सिंबल सीखा था, गोला बना के, एक गोला बना के और उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन, वो मैनिफेस्ट सिंबल डाल दीजिए और फिर से लास्ट बार अपने अफर्मेशन बोलेंगे कि ये पानी मेरे लिए अमृत बन गया है, मेरे शरीर में जाके आज मेरी दोनों विश को पूरी करने में पूरी-पूरी सहायता कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस पानी को थोड़ा-सा टेस्ट कर लीजिए। निश्चित पानी का टेस्ट अगर बदला है, तो अपना थंब दिखा दीजिए कि हाँ, पानी का टेस्ट बदला है। देखिए पानी आप ही का है, आप ही के घर का पानी है, आप ही ने भरा है और उसको टेस्ट चेंज करने की क्षमता भी आप ही के अंदर है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ, लेकिन उसकी सारी क्षमताएँ आपके अंदर है। वेरी गुड। चलिए, पानी तो अपन ने चार्ज कर लिया, अपनी विश भी अपन ने बना ली। अब इस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए एक छोटा-सा मेडिटेशन करते हैं। सब तैयार है मेडिटेशन करने के लिए? अभी भी अगर जिन्होंने हेडफ़ोन नहीं लगाया है, वो अपना हेडफ़ोन लगा लें या फिर ऐसी जगह पे बैठ जाए, जहाँ पे आपको मेरी आवाज़ क्लियर बहुत अच्छे से आए। ये मेडिटेशन में आपको क्या करना है? देखिए, आपकी जो 2 विश है, उसपे आज शरद पूर्णिमा की चाँद की रोशनी, क्योंकि अपन ने क्या किया है, 2 चाँद बनाए, 2 चाँद बनाए ना? अब इस चाँद को क्यों ना अपन चाँद पे ही पहुँचा दें और शरद पूर्णिमा की पूरी-पूरी एनर्जी अपने दोनों हाथों में, दोनों विश पे, दोनों चंद्रमा पे आपके हाथों में आ रही। इस तरह से बैठ जाइए, एकदम कम्फर्ट होके, बिल्कुल कम्फर्ट होके अपने दोनों हाथों में इस तरह से चंद्रमा को पकड़ लीजिए और चंद्रमा की रोशनी जितना आप विजुलाइज करेंगे, उतनी जल्दी आपकी विश आप खुद मैनिफेस्ट कर पाएंगे। किस तरह से मैनिफेस्ट करना समझ में आ गया?
अब आपकी आंखों को बंद करना है और अपन इस चंद्रमा की एनर्जी को ग्रहण करेंगे। हमको समझ में आ गया कैसे बैठना है। आराम से आधा घंटा 20 मिनट अपन छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। अपने विश को अपने हाथों में जितना कंफर्ट हुआ अपने हाथों में रख सकते हैं। हाथों में रखे इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको अपने दोनों हाथों में रख के आपकी जांघों पे रख के आराम से बैठ जाइए और जो आपने लिखा है उसी को, अफर्मेशन को विजुलाइज करना है। जितना अच्छा आप विजुलाइज करेंगे उतनी अच्छी पावर आपके अंदर आनी चाहिए। सब तैयार है? स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए तैयार है तो एक बार फिर से अपना थंब दिखा दीजिए ताकि अपन मेडिटेशन की शुरुआत करें। चलिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करना है। बिल्कुल प्यार से, आराम से अपनी आंखों को बंद कीजिए और जो आपने 2 विश लिखी है वो चंद्रमा की रोशनी, वो शरद पूर्णिमा की चांद की रोशनी आपकी दोनों चांद पे पूरी तरह से, जैसे फाउंटेन में से पानी निकलता है ना, जैसे फाउंटेन में से पानी निकलता है ना, उसी तरह से चंद्रमा की रोशनी आपकी दोनों विश पे आ रही है और आपकी दोनों विश बहुत जल्दी, तुरंत पूरी हो रही है। अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करना है। एक लंबी गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें, बिल्कुल आराम से मुंह से सांस लेना है और नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़। एक लंबी गहरी सांस नाक से लेनी है और मुंह के द्वारा छोड़ना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक बार फिर से एक लंबी गहरी सांस अपने नाक से लीजिए, रिलैक्स, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। जो आधा पौन घंटा बैठ सकता है वो बैठ जाए और जो नहीं बैठ सकते हैं वो लेट के भी मेडिटेशन को कर सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा मेरे नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर और गरम गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, जो भी जन्म से लेके आज तक मैंने जितने भी नकारात्मक एनर्जी को ग्रहण किया है वो धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी से मेरे पूरे शरीर से रिमूव हो रही है, नष्ट हो रही है, निकल रही है। मेरा पूरा शरीर और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव हो रहा है। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। बहुत अच्छा। आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण अपन सब मिलके करेंगे।
ओम। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे जीवन में चारों दिशाओं से मेरे जीवन में चारों दिशाओं से खुशियां ही खुशियां आ रही है। हर तरफ से मेरे जीवन में धन की वर्षा हो। हर तरफ से मुझे यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब कुछ मिल रहा है। बस पूर्णिमा तो मेरे जीवन में बहुत आई और गई, लेकिन आज की पूर्णिमा, आज की शरद पूर्णिमा कुछ खास है, कुछ विशेष है। तो क्यों ना उस खास, उस विशेष पूर्णिमा को मैं और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए अपने आप को एक वाइट कलर की ड्रेस, एक वाइट कलर की साड़ी, एक वाइट कलर की बहुत सुंदर जगमगाती हुई साड़ी, जगमगाती हुआ कुर्ता, जगमगाती हुई ड्रेस पहन के अपने आप को एक परी की तरह, एक अप्सरा की तरह, एक देवता की तरह, एक इंद्र की तरह तैयार हुई। बिल्कुल एकदम प्यारी सी ड्रेस, वाइट कलर की है ना से, वाइट कलर की ड्रेस, उसमें जगमग करते हुए चांद सितारे, इतनी सुंदर तरीके से अपने आप को तैयार करके मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकल रही हूँ। बहुत सुंदर से एक अप्सरा बन के, एक इंद्र बन के, एक देवता बन के, एक देवी बन के अपने कमरे से धीरे धीरे चलते हुए मैं अपने बहुत सुंदर से छत के ऊपर जा रही हूँ। आज जैसे ही मैं धीरे धीरे चलते हुए छत की तरफ जा रही हूँ, मैंने जैसे ही अपने घर के टेरेस का, अपने घर के छत का द्वार खोला, ओहो क्या सुंदर लाइटिंग हो रही है। वाइट कलर की जगमगाती लाइट, सुंदर सुंदर सफेद कलर की रोशनी मेरे पूरे छत, मेरे पूरे टेरेस को, मेरे पूरे घर के ऊपर इतनी सुंदर वाइट कलर की एनर्जी सब तरफ फैल रही है और मेरी एनर्जी को और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा पावरफुल कर रही। उस लाइट का मजा लेते हुए, उस रोशनी को अपनी आंखों में ग्रहण करते हुए धीरे धीरे मैं छत में प्रवेश करने लगी। ओहो बहुत सुंदर सा एक वाइट कलर का सिंहासन जगमग करता हुआ, लाइट की रोशनी देता हुआ, जगमगाता हुआ एक सिंहासन मेरे लिए तैयार किया गया। आज तो मेरे परमात्मा ने मुझे कितना कुछ देने की तैयारी की है। आज मेरे ईश्वर दोनों हाथों से मेरी तरफ, अपने दोनों हाथों से मेरी तरफ अपने आशीर्वाद को पूरा पूरा देने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आज उसको कितना ग्रहण करती हूँ, ये मुझ पे है। हंसते मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे चलते हुए उस
दिव्य सिंहासन पे मैं बैठ गई। उस दिव्य सिंहासन पे मैंने अपने दोनों हाथों में अपने दो चंद्रमा, जो मैंने आज मैनिफेस्ट किए हैं, जो मैंने आज अपनी विश लिखी है, उन दोनों चंद्रमा को लेके हंसते मुस्कुराते हुए शरद पूर्णिमा की एनर्जी को अपने ऊपर आते हुए देख रही हूँ। शरद पूर्णिमा का चांद बिल्कुल मेरे सहस्कार चक्र के ऊपर इतनी प्यारी रोशनी बरसा रहा है, जैसे एक टॉर्च की रोशनी होती है ना, जैसे फाउंटेन में से पानी निकलता है ना, जैसे फवारे में से, समुंदर में से जो पानी की लहरें आती है, उसी तरह से उस चंद्रमा की वाइट कलर की, सफेद कलर की रोशनी मेरे सहस्त्रकार चक्र से होती हुई, मेरे क्राउन चक्र से होती हुई, मेरे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही है, प्रकाशित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, मेरा पूरा शरीर जैसे स्नान करता है ना, फाउंटेन में से पानी आता है और अपन स्नान करते हैं, या समुंदर की जब लहरें आती है उसमें पूरे भीग जाते हैं, उसी तरह से आज चंद्रमा की रोशनी में मैं पूरी तरह से भीग गई। वो रोशनी इतनी पावरफुल है, इतनी अच्छी है। ओहो हो, मेरे दोनों विश जो भी है वो मुझे पता है। मेरी दोनों विश जैसे चंद्रमा ने अपने पास ली है, और चंद्रमा मुझे अपनी 16 कलाओं से आशीर्वाद दे रहा है, और उसके दोनों हाथ मेरी दोनों विश के ऊपर आ रहे हैं, और एक ही शब्द निकल रहा है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। बहुत सुंदर वो जो रोशनी है, वो जो प्रकाश है, मेरी दोनों विश ऐसे लग रहा है कि जैसे चांद के पास पहुंच गई है। वो ग्रीन कलर की लाइट मेरी ग्रीन कलर की विश के ऊपर आ रही है, और मेरी विश आज ही के दिन पूरी हो रही है, पूरी हो रही है, पूरी हो। चंद्रमा की रोशनी को अपने अंदर ग्रहण करते हुए, इस सुंदर लाइट को अपनी तरफ ग्रहण करते हुए, और मेरी दोनों विश को मैनिफेस्ट करते हुए, अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जान्वित करते हुए, प्रकाशित करते हुए, अपने दोनों विश को अपने हाथों में बहुत अच्छे से पकड़ते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, मैं उस दिव्य सिंहासन से धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से उठ के अपने कमरे की तरफ, जहां मैं बैठी हूँ या जहां हम सब बैठे हैं, उस तरफ धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए अपने दोनों विश को पूरा होते हुए धीरे धीरे चल के मैं अपने कक्ष में आ गई। आज मेरी खुशी इतनी ज्यादा है
कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरी खुशी इतनी अच्छी है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। अपने जहां आप बैठे हैं वहां पे धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, एकदम रिलैक्स होते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के पास लेके आइए। अपने दोनों हाथों में, दोनों, बिल्कुल आराम से अपने हृदय चक्र के पास लेके आइए। आज शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पे चंद्रमा की रोशनी में आज जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, निश्चित ही मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली। अपने आप को हंसते मुस्कुराते हुए धीरे धीरे इस रोशनी को, इस चंद्रमा की रोशनी को अपने पूरे शरीर पे महसूस करते हुए बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल। आंखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करते हैं। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होते हुए अपनी दोनों आंखों को खोल के अपनी दोनों विश को देखते हुए उस चंद्रमा को, उस अपने आप को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों विश को थोड़ा सा नीचे रख के जो आपने पानी चार्ज किया था उस पानी को ग्रहण कीजिए। आपने जो पानी चार्ज किया था उस पानी को आप ग्रहण कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी का मेडिटेशन करके कैसा लगा? इसे अपने थंब दिखा दीजिए ताकि आज अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को और ज्यादा चार्ज कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आपकी जो थंब है, आपका जो मोटिवेशन है, वो मुझे और नई नई चीजें लाने के लिए मोटिवेट करता है ना? चलिए, यहाँ तक अपने सबने कर लिया, सबका मेडिटेशन भी हो गया, विश भी हो गई। अब अपने को इस रिचुअल को क्या करना है? अब आपके जो इस तरह से आप बॉक्स ले सकते हैं या फिर आप कांच का बाउल ले सकते हैं जिसके अंदर आपकी जो दो विश है इनको इस तरह से आपको रखना है। इस तरह से उल्टा नहीं रखना, दोनों विश आपको चंद्रमा की रोशनी में इस तरह से अपने विश को रख के इस बॉक्स को, पारदर्शी बॉक्स होना चाहिए ताकि चारों तरफ से एनर्जी आए। पीछे आपका सिंबल भी दिखना चाहिए। देखिए, मैं आपको दोनों तरह से बता देती हूँ। आगे की तरफ आपकी विश रहेगी और पीछे की तरफ आपका सिंबल दिख रहा है। पीछे की तरफ सिंबल रहेगा, आगे की तरफ। इस तरह से आप पारदर्शी ट्रांसफर वाला बॉक्स आप ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक का ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहे वो आप ले सकते हैं। और अपने विश को चंद्रमा की रोशनी के लिए आप छत पे रख सकते हैं, गैलरी में रख सकते हैं, खिड़की में आप रख सकते हैं, जहां आपको कंफर्ट हो वहां पे आपकी दोनों विश को इस तरह से पैक करके रखना है। पूरी रात भर चंद्रमा की रोशनी में आपकी इस विश को रख के आ जाना है। फिर सुबह सुबह आपको क्या करना है? चाहे पूर्णिमा 2 दिन है,
लेकिन रिचुअल आपको एक ही दिन करना है, 2 दिन नहीं करना है। आज आपने किया, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश आज नहीं कर पाए, कल भी आप करते हैं तो ठीक है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे, आज भी आपने रख दिया, इससे अच्छा नेक्स्ट डे आपको अपने इस बॉक्स को उठा के लाना है और इस विश को, जो आपकी विश है, उसको 9 बार बोलना है। पॉजिटिव वे में जो आपने लिखी है, उसी तरह से बोलना है कि भगवान आपकी कृपा से, यूनिवर्स आपकी कृपा से मेरी ये विश बहुत जल्दी तुरंत पूरी हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 9 बार बोलने के बाद आपको इस विश को जला देना है। जलाने के बाद इसकी जो राख होती है, उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के या तो मनी प्लांट में देना है, नहीं तो आपको तुलसी में डालना है। अब आप बोलेंगे ना ही हमारे पास मनी प्लांट है और ना ही हमारे पास तुलसी का पौधा है, तो आप फिर चाहे किसी और पौधे में भी डाल सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करें कि या तो आप मनी प्लांट में डालें या तुलसी में डालें। लेकिन जब दोनों का ऑप्शन नहीं है, तो आप ये मत बोलना कि भई हमारे पास दोनों नहीं है, तो फिर आप उसके बाद किसी में भी डाल सकते हैं। समझ में आ गया क्या करना है? या फिर से एक बार बताऊँ? सबको क्लियर हो गया? मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। इस तरह से आपको एक बॉक्स लेना है, इस बॉक्स के अंदर आपकी विश को रखना है। जब चंद्रमा की रोशनी इस पे पड़ेगी तो दोनों विशेस की आपकी तरफ रहेगी और पीछे की तरफ सिंबल रहेगा, ठीक है? इस बॉक्स को आपको छत पे रख के आ जाना है। छत पे आपने रख दिया, छत है, वेल एंड गुड है। नहीं है, गैलरी में रखिए। गैलरी भी नहीं है तो खिड़की में आप रख सकते हैं। आपने रख दी, सुबह आपको इसको उठाना है, इसको 9 बार आपकी अफ़र्मेशन को बोलना है। बोलने के बाद इस विश को जला देना है। जलाने के बाद उसकी जो राख होती है उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के पेड़-पौधों में दे देना है। अगर आप मनी प्लांट में देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप तुलसी के पौधे में देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास दोनों ही पौधे नहीं हैं, तो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल भी होगा कि हम इसको जला नहीं सकते, तो आप इसके बारीक-बारीक टुकड़े करके और तुलसी के पौधे में या मनी प्लांट में भी डाल सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक-बारीक टुकड़े करके। मैं तो ये कहूँगी कि जलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जलाना गलत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज अपन यूनिवर्स में ही दे रहे हैं और उसके बाद आपको उसको 21 डेज़ तक, 21 दिन तक मैनिफेस्ट करना है। कैसे? कि उस विश को रोज 3 बार या 9 बार बोलना है कि शरद पूर्णिमा की एनर्जी से या ये भगवान की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से मेरी ये विश बहुत जल्दी तुरंत पूरी हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो अपना थंब दिखा दीजिए कि हाँ, हमको ये रिचुअल पूरी तरह से क्लियर हो गया है। चलिए, अब आपको एक ऑफर के लिए हमने बताया था, ऑफर सुनने के लिए सब तैयार हैं? हाँ? सब रेडी है ऑफर सुनने के लिए? क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का अवसर है, तो मुझे भी तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना ही चाहिए। एक बहुत प्यारा-सा कोर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसके बारे में मैं पहले आपको बताऊँ, उससे पहले एक छोटा-सा वीडियो आप देखिए। जय जिनेंद्र। मैं आर्यन फाउंडेशन से रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जैन। शरद पूर्णिमा से दिवाली तक ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकलते हैं। लक्ष्मी जी तो पैसा बांटने के लिए तैयार है। लक्ष्मी जी ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पर क्या आपकी तैयारी है इस बार लक्ष्मी जी को अपने घर लाने की? आप जो पात्र लेके जाएंगे, लक्ष्मी जी की क्षमता है उस पात्र को भरने की। अगर आपने चम्मच लिया है तो आपका चम्मच भरेगा। अगर आपने कटोरा लिया है तो आपका कटोरा भरेगा। अगर आपने हंडा लिया है तो निश्चित आपका हंडा भरेगा। लक्ष्मी जी तो भरने के लिए तैयार है, पर क्या आप मनी को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है? आपको मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम एक बहुत पावरफुल क्लास
मनी रेकी का कोर्स लेके आ रहे हैं। 22 तारीख को शाम को 7 बजे आपको मनी रेकी का कोर्स 6 दिन का कोर्स रहेगा, लाइव क्लास रहेगी। उसके बाद आपको शक्तिपात भी दिया जाएगा और मनी को अट्रैक्ट करने के बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको दिए जाएंगे। तो इस क्लास से आप भी जुड़िए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको जोड़िए। इस बार लक्ष्मी जी को अपने घर पे लाना है और अपने घर के अंदर मनी की बरसात करना है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जी हाँ, शरद पूर्णिमा से दिवाली तक लक्ष्मी जी तो आपके घर में आने के लिए तैयार है। पर क्या आपकी तैयारी है उनको अपने घर लाने की? लक्ष्मी जी तो अपनी कृपा बरसाने के लिए, भ्रमण करने के लिए, आज से निकलने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि उनके अंदर तो पात्रता है सब पात्र भरने की। लेकिन अगर आपने चम्मच लिया है तो आपका चम्मच भरेगा, अगर आपने कटोरा लिया है तो आपका कटोरा भरेगा, अगर आपने बाल्टी ली है तो बाल्टी भरेगी, और अगर आपने हंडा लिया है तो निश्चित आपकी मटकी या हंडा भरेगी। तो अब आपको ये कैसे भरना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या उसके लिए जानने के लिए आप तैयार हैं? तो तैयार है तो अपना थंब दिखा दीजिए कि हाँ, इस बार तो लक्ष्मी जी को अपने घर पे लाना ही है और उनकी कृपा दृष्टि को बरसाना ही है। सब तैयार है? तो चलिए, एक सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ कि इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं और कैसे अपने मनी को अट्रैक्ट करने वाले हैं। एक बहुत प्यारा सा कोर्स हमने मनी रेकी का कोर्स आपके लिए तैयार किया है, जो कोर्स 6 दिन का रहेगा। इसके अंदर आप क्या क्या सीखेंगे, पहले अपन वो जान लेते हैं कि पहले दिन कि ग्रेटिट्यूड करना या मनी रेकी क्या है, ये आपको बताया जाएगा। और ये सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज तक अपन ने पैसे को कभी अच्छी अफर्मेशन दी नहीं, उसको कभी ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं, उसको कभी आपने प्यार से देखा ही नहीं। जब आपने उसको प्यार ही नहीं किया तो वो पैसा आपके पास आएगा क्या? आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, लेकिन क्या आपने उसको प्यार किया? नहीं किया। उसको कैसे अपने पास लाना है, कैसे उसको ग्रेटिट्यूड करना है और कैसे अपने मनी की पावर को बढ़ाना है, वो आपको सिखाया जाएगा। सेकंड डे आपको गेम्स के साथ मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सिंबल्स बताए जाए। कुछ सिंबल्स बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे हैं, जो मैंने यूज किए हैं पहले, उसके बाद अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को दिए हैं, और इस बार बारी अब आपकी है वो सिंबल्स को यूज करने की। क्योंकि मैं कोई भी चीज डायरेक्ट आप तक नहीं आती है, पहले अपने आप पे यूज होती है, फिर अपने परिवार पे, अपने फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे, फिर सब पे यूज करने के बाद पूरे साल भर तक उसको चार्जिंग देने के बाद फिर वो आप तक पहुंचाई जाती है। तो निश्चित सिंबल्स के साथ साथ आपको गेम्स के द्वारा और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड, सब कुछ आपको उसके अंदर सिखाया जाएगा। और तीसरे दिन आप सीखेंगे रिचुअल्स करना, क्योंकि बिना रिचुअल्स के तो मजा ही नहीं आता। रिचुअल्स करना है, उसके अंदर मनी की पोटली, चेक कैसे बनाना है, पोटली कैसे बनानी है, और सिरेमन, सिरेमन यानी दालचीनी से एक बहुत प्यारा सा रिचुअल। दालचीनी पाउडर जो होता है वो होता है मनी को अट्रैक्ट करने के, तो उसको कैसे यूज करना है और अपने रिचुअल्स को कैसे पावरफुल करना है, पोटली को, और इसके द्वारा वो आपको थर्ड डे सिखाया जाएगा। फोर्थ डे आपको एक मनी बॉक्स बनाना है, रिचुअल्स दिए जाएंगे, मनी के नंबर्स दिए जाएंगे और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे। क्योंकि बिना टिप्स के तो क्लास में मजा ही नहीं आता। छोटे छोटे टिप्स तो मैं वैसे ही देती रहती हूँ, लेकिन मनी रेकी के लिए बहुत पावरफुल,
बहुत अच्छे स्विच वर्ड्स भी है, मनी नंबर्स भी है और टिप्स एंड ट्रिक्स भी है। और 5वें दिन सबसे शक्तिशाली, जी हाँ, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन। क्योंकि बिना मेडिटेशन के मनी को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत पावरफुल, शक्तिशाली मेडिटेशन आपको कराया जाएगा और उसके बाद उन सिंबल्स जो आपको सिखाए जाएंगे, उनका शक्तिपात धन की ऊर्जा को जागृत करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए उसका शक्तिपात भी दिया जाएगा। ये आपके पास सिलेबस है, जो भी आपके ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा और जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए ऑफर भी देना जरूरी है, क्योंकि हजारों लोग जुड़ने के बाद इस क्लास की 6 दिन की क्लास आपकी चालू हो रही है 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर से। और सबके टाइमिंग का विचार करते हुए शाम को 7 बजे से 8 बजे तक क्लास रहेगी। क्लास हमेशा गूगल मीट पे होती है, ये क्लास भी गूगल मीट पे रहेगी। अभी भी अपन गूगल मीट पे जुड़े हैं और आगे भी आप गूगल मीट से ही जुड़ेंगे। क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक, 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। क्योंकि 27 के बाद 28, 29, 30, 31 और 1, 5 दिन जो है वो अपने को मनी को अपने घर में तो बुला लिया, लेकिन उनको सही जगह व्यवस्थित भी करना है। क्योंकि धन की वर्षा तो लक्ष्मी जी कर रहे हैं, लेकिन उसको अरेंजमेंट करने के लिए अपने को भी तो समय चाहिए। इसलिए आपकी क्लास 27 को लास्ट करने के बाद 28 से 1 तारीख तक पूरी तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर पे लाना ही लाना है। अब इसके लिए आपको एक बहुत प्यारा सा ऑफर, जो आज की क्लास से जुड़े हैं, जो आज की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 50% डिस्काउंट दिया जाए। जी हाँ, इसके अंदर आप देखेंगे कि लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, सारी क्लास की रिकॉर्डिंग हमेशा आपके पास रहेगी, आपको मिलेगी। इसका पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, सारी डिटेल्स नोट्स के अंदर रहेगी। सर्टिफिकेट, मनी रेकी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा हर स्टेप पर आपको पर्सनली गाइड, वैसे भी मैं पर्सनली गाइड करती ही रहती हूँ। आपके पास, सबके पास मेरा नंबर है, उस नंबर पे आपके मैसेज होंगे, उसका जवाब मैं ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा सपोर्ट तो हमेशा आपके फेवर में रहता ही है और अभी तो और ज्यादा रहेगा, क्योंकि पैसे का मामला है भाई, तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिकली आपको अपने पैसे की एनर्जी, क्योंकि पैसा भी एक एनर्जी है ना, इसको आकर्षित के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और रिचुअल्स जो रहेंगे वो आपको क्लास में ही कराए जाएंगे। और इसके साथ भविष्य में जो बहुत सारी नई नई टेक्निकल्स है और वो आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल सब कुछ आपको ये सब फ्री में मिलेगा। तो ये मौका अपनी सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य के बढ़ाने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, एक नए मार्ग खोलने के लिए आपके लिए ये कोर्स 50% डिस्काउंट में दिया जा रहा है। वो सिर्फ इस क्लास वालों के लिए। इस कोर्स की प्राइस ऐसे तो 11,000 रुपए है, पर अभी आज आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं, इस पे यूपीआई नंबर दिया हुआ है, बैंक डिटेल्स दी हुई है और 5555, जी हाँ, मनी को अट्रैक्ट करने का सबसे पावरफुल नंबर 5555, 5,555 रुपीज ऑनली प्राइस रखी गई है। तो इससे आप जुड़िए, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको जोड़िए, क्योंकि आपके पैसा, पैसा तो आपके पास है, मनी तो आपके पास आने के लिए तैयार है। लक्ष्मी जी ने पूरी तैयारी कर ली है। आज शरद पूर्णिमा से उन्होंने अपने पूरे द्वार खोल दिए हैं
शरद पूर्णिमा से दिवाली तक, तो क्यों ना अपन भी जी भर के उनको अपने द्वार पे आने का इनविटेशन देते हैं। अब इस क्लास के बारे में, ये आज की क्लास कैसी लगी, कुछ डाउट्स है तो आप वो डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, उस डाउट्स को अपन क्लियर कर सकते हैं। इस क्लास से आप भी जुड़िए, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनको भी आप जोड़ना चाहते हैं उनको जोड़िए। चलिए, अगर आपके कोई डाउट्स है, आप पूछना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं आपके सारे डाउट्स का जवाब दे सकूं। टीच टीचर जी देखिए, टीचर आप जी लोग अगर सब माइक खोलेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। हाँ, जिनका मैं नाम बोलती हूँ तो उन्हीं को अपने माइक खोलने हैं। अगर आप लोगों ने सबने माइक खोल दिए तो मुझे ये क्लास फिर लीव करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप बोलिए नीताजी कोठारी, इसके बाद तैयार करिएगा सीमा जी छेड़ा। कैन आई स्पीक टू यू? एक सबका मैं नाम आपसे बात कर सकती हूँ? सबका सबको बात करने का मौका मिलेगा, सबके लिए आज की क्लास है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को माइक खोलना है जिनका मैं नाम ले रही हूँ। आपके सबके सवालों का जवाब दिया जाएगा। बोलिए नीताजी कोठारी, उसके बाद में सीमा जी छेड़ा, आप तैयार रहिएगा। चलिए, नीताजी कोठारी नहीं बोलते तो आप सीमा जी छेड़ा आप बोल सकते हैं। मैम बोलिए जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैम क्या कितने बजे जलाना है मॉर्निंग को वो अपना विश? जब भी आप उठ जाए उसके बाद 9 बार विजुलाइज करके उसको आप जला सकते तो मतलब अपनी 5 बजे मैं जलाऊंगी तो चलेगा मॉर्निंग को? हैं। नहीं, 5 बजे मत जलाइए क्योंकि उस समय चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है। जब सूरज की लेकिन रोशनी आ जाए उसके बाद जलाइए। लेकिन मैं 6 बजे मैं देरासर चली जाऊंगी। कल मेरा नौपत का लास्ट दिन है ना, तो मेरा बड़ा पूरा मांडला भरने का वहां नौपत से का। वापस कितनी बजे तो मैं आएंगे? 6 बजे निकल जाऊंगी, 6 बजे मैं निकल जाऊंगी, पौने 6 बजे। तो वापस कितनी बजे आएंगे? वापस आऊंगी मैं 1 बजे, 1 डेढ़ बजे। हाँ, तो उसके बाद जला दीजिए। अच्छा, उसके बाद जलाऊं ना? ओके 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 ओके। और ये ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए आप नीताजी कोठारी आप बोल रहे हैं, नहीं तो वेदिका जी लखोटिया। जय जय, बोलिए नीताजी। चलिए, नीताजी नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए जब तक प्रमीला जी। हाँ, दीदी सीधा ही रखना है दोनों ना, ऐसे जी डब्बे में दोनों सीधे ही रखने हैं ना, ऐसे। हाँ, ऊपर की तरफ आपकी विश रहेगी, नीचे आपके सिंबल्स रहेंगे। बस, थैंक यू। बोलिए नीरा जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे सीपू जी जैन। जय जी नीरा जी। मैम जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। जी मैं लीना बोल रही हूँ। तो मैंने नीरा जी बोला है, लीना नहीं बोला है। प्लीज ओके पहले नीरा जी का नंबर आने दीजिए, फिर सीपू जी का, उसके बाद लीना जी आप बोलिएगा। ठीक है, दीदी ये जैसे छोटा है तो इसमें रख सकते हैं? आपका विश बॉक्स छोटा है क्या बॉक्स? ये थोड़ा सा बड़ा जी अच्छे से इतना। रखेंगे तो वो एनर्जी बहुत अच्छे से आएगी। अगर आपको मिल ठीक जाता है। है बड़ा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो फिर आप छोटे में अरेंज कर दीजिए, लेकिन कोशिश करिए ठीक कि दोनों अलग अलग अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, ठीक। थैंक यू। जय जी। जय जी। बोलिए शितू जी, उसके बाद लीना जी आप बोलिएगा। प्लीज आप माइक मत खोलिए प्लीज, वरना मुझे लीव करनी पड़ेगी। ये बॉक्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है क्या? हाँ बोलिए शिपू जी, आपकी आवाज थोड़ी दब गई थी, फिर से बोलिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जी। मैम ये बॉक्स ठीक है, ठीक बनी है, दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है मुझे। और क्या, वो बॉक्स ऐसा होना चाहिए देखिए कि आपकी दोनों विश क्लियर आप इसमें रख सके। देखिए इस तरह से आपकी दोनों विश क्लियर रख सके और फिर इस आपको इसको बंद कर सके। ठीक है मैम।
ओके, थैंक यू। चलिए, जिनका हो गया वो अपना एड्रेस नीचे कर लीजिए ताकि दूसरों का नंबर आ सके। उसके बाद लीना जी आप बोलिए, उसके बाद तैयार रहिएगा सोनल जी पूरा। जय जी मैम। मैम ये जो मैंने तो 2 विश जैसे अभी कर ली, तो हस्बैंड या बेटा रात को आके कर सकते हैं अपना? नहीं? अच्छा, घर में एक ही लोग करेगा? नहीं नहीं, मैंने एक ही लोग को नहीं बोला, मैंने कहा जितने लोग जुड़े लाइव आप करते हो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लाइव तो मैंने कर लिया ना, जैसे 2 तो हस्बैंड, अब बेटा नहीं कर सकता। आप उनकी जगह आपने जो किया है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। सोनल जी पोंडा आप बोलिए, उसके बाद हिमाली जी गढ़ा, तैयार रहिएगा। सोनल जी आप बोल रहे हैं? सोनल जी पोंडा? मैं बोलूं? मैम मेरे एक से बार पूछ लो प्लीज मैम। ओके चलिए ओके ओके। बोलिए, आप बोलिए। मैम ये बॉक्स के ऊपर होल तो नहीं करना ना कोई? नहीं नहीं, होल होल करने की अपन ने ट्रांसपेरेंट लिया है ना, तो होल की यस कोई मैम, जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और मैम वही बस थैंक यू बोलना है ना जो हमने इसमें विश लिखी है सुबह मॉर्निंग में, क्या बोलना था मैं भूल गई हूँ। वही आपकी विश को 9 बार बोलना है और थैंक यू 2 बार या 9 बार मैम? 9 टाइम्स, 9 बार। 9 बार वही रिपीट करते रहना। ओके मैम, बस थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए हिमाली जी गढ़ा आप बोलिए, सोनल जी पांडा मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जय जिनेन्द्र मैम, कैसे हो? जय श्री फर्स्ट क्लास। मैम आप ये अभी तो मैं विश लिखा नहीं है, तो अभी मैं लिखूंगी तो वापस मैंने पोस्ट करना है कि कुछ करना है? आपके पास अभी वीडियो दे दिया जाएगा, हाँ, आप उसके द्वारा आपकी जो विश है उनको फिर से एक बार मैनिफेस्ट करके और फिर छत पे रख सकते हैं। नहीं मतलब वो मेडिटेशन हम लोग ने जो आपने करवाया वो भी वापस करना है, पानी चार्ज करना है? हाँ, तो आप वीडियो में फिर से एक बार देख सकेंगे। मेरा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो पहुंचाने का, लेकिन जो टेक्निकल टाइम लगेगा वो मतलब रात को कितना बजे भी करे तो चलेगा, राइट? सुबह 5 बजे तक आप कर सकते ओके, हैं। जब तक चंद्रमा की रोशनी है, जितनी आप ग्रहण कर सकते हैं उतनी ग्रहण कीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम। जय जी। हेलो मैम। हेलो। 2 विश हाँ दोनों अलग अलग बॉक्स में रख सकते हैं मैम? हाँ, आप अलग अलग बॉक्स में भी रख सकते हैं, एक बॉक्स में भी रख सकते हैं। चलो, थैंक यू। हेलो मैम, नमस्कार। जय जी, बोलिए। जय श्री। हाँ मैम, मुझे थोड़ा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के बाद मुझे पीछे का जो लास्ट में कुछ बना वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, दिखा भी नहीं दे। ये आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के द्वारा आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके ठीक बाद है। में भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आपको मैं मेरा नंबर दे देती हूँ, हाँ उस नंबर के द्वारा आप आपके डाउट्स को और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। मैडम ये मेरा नंबर है, प्लास्टिक थैली में डाल ऐसे तो सकते हैं? बहुत से लोगों के पास मेरा धन्यवाद नंबर धन्यवाद है। धन्यवाद मैम। मैडम प्लास्टिक थैली में डाल सकते हैं? मैम मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है प्लीज मैम। भावना मैम, भावना हाँ, मैम मेरा मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, बस एक एक क्वेश्चन। सेकंड मंजू जी, मेरा एक नंबर दे देती हूँ सबको, 7620123008। आप इस पे सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि सबके कॉल उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आपके मैसेज का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँ। हाँ बोलिए मंजू जी। मैम जैसे एक सर्कल पे मैंने पहले विश लिख ली थी मैम, और पानी भी पी लिया था। जब आपने मैम दोबारा रिपीट किया तो मैंने उसको दोबारा से मैम मैंने विश वर्ड लिखी और सेकंड टाइम पानी पिया जब आपने दोबारा बोला, तो चलेगा ना मैम? ठीक है, थैंक यू। भावना जी, बोलिए। बकुला बोल रही हूँ। बोलिए बकुला जी। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और खाली एक क्वेश्चन है, ये आपने डब्बे में रखने के लिए बोला है, मगर अभी कभी कभी बारिश आती है तो प्लास्टिक में डाल के डब्बे में डालूं? इसीलिए प्लास्टिक का डब्बा बोला है कि सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी आओ अपनी विश तो उसमें रहेगी ही रहेगी, है ना? तो हाँ, प्लास्टिक के डब्बे में तो बारिश जाएगी नहीं, वो मालूम नहीं अभी बारिश इस और तरह जा से रही आती है है ना, तो भी इसलिए। जाने दो। अच्छा, वो भी एक यूनिवर्सल पावर है, अगर उसके अंदर हाँ चली भी जाती है तो कोई इशू नहीं है।
हाँ, ओके ओके क्योंकि वो भी ओके। यूनिवर्स का एक साइन है, अपन उसको तो रोक नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऐसे Thank you भी very आज मैं बहुत अपसेट थी, तो बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। आपका आपका चेहरा देखते ही हो जाता है। रोज आ जाया करो। हाँ, उस दिन भी हो गया एकदम परफेक्ट। थैंक थैंक यू। यू। हाँ, चलिए राशि जी, मैंने आप बोलिए। हाँ जी प्रमीला जी मतलब आप बोलिए। चलिए प्रमीला जी का माइक बार बार में खुला जा रहा है, प्रमीला जी को तो बोलिए। सॉरी मैम, मैम डब्बा है लेकिन जो आपने दिखाया वैसे वाला डब्बा नहीं है और ढक्कन भी देखिए अलग कलर का है। देखिए व्हाइट डब्बा होना चाहिए, व्हाइट डब्बा हो ये देखना है आपको। ढक्कन डब्बा वक्कन भी वाइट है पर ढक्कन अलग है, तो व्हाइट। ढक्कन नहीं लगाएंगे तो चलेगा? ओके, थैंक यू, यही सवाल था मेरा। हाँ? हाँ चलिए बोलिए पूजा जी जैन, उसके बाद राशि जी मुनोत, आप बोलिएगा। जय जिनेंद्र मैम। जय श्री राम। मैम आज जैसे आपने बोला अभी ये चार्ज करना है, तो मैं अभी अगर डब्बा तो है वैसे, पर अगर मैं ये मेरा बाउल है, मैं मेरे बाउल में आज मेरे ब्रेसलेट भी चार्ज करने वाली हूँ, तो नीचे विश रख दूँ, ऊपर ये ब्रेसलेट रख दूँ? दोनों नहीं चीज रखूँ अलग ऐसे? अलग रखते हैं। ये अच्छा, विश अलग अलग वो है। चीज हाँ अलग अपन ने मैनिफेस्ट की है, वो चीज अलग है, ब्रेसलेट अलग है, दोनों को अच्छा, अलग अलग बाउल, अलग और अलग बाउल में। मैं अगर मतलब जब मैं ये ब्रेसलेट को चार्ज करूंगी, सबको एक साथ सामने रख के अपनी विश को वापस सारे सिंबल्स डाल के मैं चार्ज कर सकती हूँ वापस? ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए माया जी वर्मा आप बोलिएगा। राशि जी आपके बाद माया जी वर्मा, आप तैयार रहिएगा। जय जिनेंद्र मैम, जय श्री बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक अच्छा यू। फील हुआ। मैम मुझे पूछना था कि आज मेरा एंबिल था, मतलब व्रत है, तो मैं वो पानी पी नहीं पाई। कोई बात नहीं, वो चार्जिंग पानी आप अलग से रख दीजिए और उसको सुबह आप छान के पी लीजिएगा। कल मेरा उपवास रहेगा, परसों मेरा पारना होगा, तो उसको मैं पेड़ में डाल सकती हूँ या किसी मेरे लड़के को पिला सकती हूँ? आपने आपने उसमें किसके लिए विश मांगी है, आप उसको पिला सकते हैं। ओके ठीक है। और जिसके लिए मैम आपने उसमें आपने जो विश डब्बा, की है, उस पानी को आप उनको पिला दीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जी उनके तक जाना जरूरी है। ओके मैम, ये डब्बे में एक उल्टा और एक सीधा रखना है क्या? नहीं नहीं मैनिफेस्ट नहीं, करना दोनों विश आपके ऊपर चंद्र आकाश की तरफ रहेगी दोनों विश, और सिंबल नीचे की तरफ रहेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए उल्टा सीधा मैंने रखा था, लेकिन आपकी है। दोनों विश ऊपर, चंद्रमा की रोशनी विश के ऊपर आनी है। मैनिफेस्टेशन सिंबल की पावर नीचे से आएगी और चंद्रमा की रोशनी ऊपर से आएगी, तो आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। वही कंफ्यूज था, इसके लिए दीदी मैं मेरे को भी और पूछना है मैंने कुछ। आपको दिखाने के लिए एक सीधा एक उल्टा रखा, एक ताकि लोगों बात का और, कंफ्यूजन निकल जाए। हाँ, हाँ, कि ठीक है, पूनम दीदी की मेरे को जो भी पूछना है कुछ। एक पूर्णिमा मिनट, की जो एक पूनम की हाँ। रोशनी है, वो आपने टाइमिंग बताया था, बीच में मेरा मिस हो गया था, आवाज ब्रेक हो गई थी। कितने आज से कल तक कितने बजे तक रहने वाला है वो? देखिए चंद्रमा की रोशनी तो आज शाम को, जब तक सूरज नहीं आता है तब तक चंद्रमा की माइक बंद कर दीजिए सब जनरली। सिर्फ जिसका सवाल चल रहा है उन्हीं का माइक खुला रहेगा, तो आपको भी सुनने में मजा आएगा, मुझे भी बताने में मजा आएगा। अगर आप सबने माइक खोल दिए तो फिर मुझे क्लास को लीव करना पड़ेगा। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, ताकि मुझे भी आपको एनर्जी देने में मजा आए। हाँ राशि जी, फिर से एक बार अपना सवाल पूछे। मुझे पूछना था कि पूनम, ऐसे आज चौदस है, लेकिन आज पूनम कितने बजे चालू हो रही है और कल कितने अभी बजे तक? 8:40 से आज की पूनम चालू हो जाएगी। जो कल, जो एग्जैक्ट टाइमिंग है मैं बता रही हूँ, लेकिन आप इस रिचुअल को कल शाम को 4:55 समथिंग कुछ है, तब तक पूर्णिमा है। तो रिचुअल आपको आज ही करे सबसे अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर सकते तो आप कल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तो चंद्रमा की मतलब आज, रोशनी को तब तक ग्रहण कराना अपने विश को जब तक सूरज की रोशनी ना आ जाए। जब सूरज की रोशनी आ जाती है उसके बाद अपने विश को मैनिफेस्ट करते हुए 9 बार बोलते हुए फिर उसको जला के मनी प्लांट में डाल दीजिए या तो तुलसी में डाल दीजिए। ठीक है, फिर ये 8:40 को ही रखना है ना वहाँ रोशनी में? ओके, थैंक यू। मैं थैंक यू। बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ, मुझे जो कुछ मिला है, जो भी आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को हुआ है, थैंक यू। का मौका मिला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय श्री कृष्ण।
चलिए माया जी वर्मा आप बोलिएगा। राधे राधे मैडम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ थैंक यू। और मैं ये बोल रही थी कि जो आप मनी रेखी का जो क्लास करा रहे हैं तो उसमें तीनों लेवल आ जाएंगे क्या? देखिए अपन एक लेवल लेवल है वाइज इसमें आपको बहुत कुछ देने का प्रयास किया कि हमने लेवल वाइज कोर्स को नहीं किया, क्योंकि लेवल वाइज करेंगे तो वो कोर्स बिना कारण बढ़ाना नहीं है, अपने को उस एनर्जी को अच्छा। पूरा पावरफुली लेना है। तो आपका मनीरेखा तो को इसमें हम कोर्स के साथ दूसरों को अचीवमेंट दे सकते हैं क्या? जी दूसरों को अचीवमेंट दे सकते, कोर्स दूसरों को अपने पढ़ा सकते हैं क्या? खुद के लिए है। देखिए अपन दूसरों का प्रयास के करना लिए। ही नहीं है, पहले आप अपनी अच्छा पावर को तो बढ़ाइए ना। आप अपनी एनर्जी को, क्योंकि अपन लक्ष्मी जी को अपने घर पे बुला रहे हैं, तो ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, अच्छा जनता के लिए नहीं है ना। ठीक है। क्योंकि जब आपकी खुद की पावर बढ़ेगी तभी आप दूसरों की पावर को बढ़ा पाएंगे ना। ये आपके लिए किया हुआ है, इसका सिर्फ आपके लिए फायदा उठाइए। और भावना हाँ, जी, हाँ आज बोलिए। के मैं प्रीति जैन बोल रही हूँ। आज के अलावा कोई और कोर्स बता रहे हैं आप? आज का कोर्स नहीं था, आज का तो रिचुअल मैंने करा दिया। अब हाँ। मनी रेखी कोर्स चालू कर रहे हैं अपन 22 तारीख से, अच्छा 22 अक्टूबर से। उसके लिए आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 11,000 का कोर्स आपको 5,555 में दिया जा रहा है। अच्छा उसके अंदर क्या सिखाया जाएगा, ये सिलेबस भी आपके ग्रुप के अंदर आ गया है। जीपे नंबर आपको दे दिया गया है, बैंक डिटेल्स वो कितने दिन का है मैम? कितने दिन का है? 6 दिन का कोर्स रहेगा, 22 से 27 तक। बड़े जिसका आपको सर्टिफिकेट वगैरह सब दिया जाएगा। धोइए मत उसको, आराम से रखियो। ठीक है भावना मैम। बोलिए मंजू जी। म्यूट है आप। मैम तेज पत्ते का एक बार मेथड रिपीट कर दो प्लीज। किसका? तेज पत्ते पे जो विश लिखनी है मैम। वो अभी नहीं मंजू जी। दीदी मैम से भी क्वेश्चन किया तो उन्होंने आपके पास लिंक भेजा। प्रिंसी मैम जी से पूछो। मैम याद मैम है एक मुझे। मैम बोलिए प्रिंसी जी। मैम जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री मैम प्लास्टिक में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपने मेडिटेशन करवाया ये वाला। मैम मुझे ये पूछना था, ये विश बॉक्स जो हमने लिया है ना, ये मेरा चौकोर नहीं है, स्क्वायर शेप में है, तो एक के ऊपर एक आ रहा है थोड़ा सा सर्किल, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दो अलग अलग में डाल दीजिए। अच्छा थोड़ा सा एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए ना? तो इसमें पुराना बॉक्स ले सकते हैं क्या, थोड़ा सा जैसे साफ किया हुआ? हाँ उसको अच्छे से साफ करके और उसको आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आपने जो चार्जिंग वाटर उस पानी से भी उसको साफ कर लीजिए, अच्छे से साफ करके उसके अंदर आप दोनों के अंदर अलग अलग विश रख सकते हैं। ठीक है मैम ये आज 8:40 पे रखना है ना बाहर? 8:40 से लेके कितनी भी बजे तक आप रख सकते हैं। मधु जी सुराना आप बोलिए। थैंक यू। प्लास्टिक में सील कर दिया चलेगा? हेलो मधु जी सुराना, हाँ बोलिए मधु जी सुराना। ये प्लास्टिक में पूरा डाल दिया ट्रांसपेरेंट। क्या बात है आप तो बहुत क्रिएटिव दिखते हैं। वेरी गुड, काफी अच्छा किया। ओके थैंक यू। चलिए जिन जिन का हो गया वो अपना हैंडल नीचे कर लीजिए ताकि दूसरे लोगों का नंबर आ सके। माया जी वर्मा आप बोलिए। सोनल जी पांडा आप बोलना चाहते तो आप बोलिए। हो गया मैम मेरा। हो गया, ठीक है आपका हैंडल नीचे कर लीजिए। सोनल जी पांडा आप बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद रेगना जी टेलर। सरोज जी चौधरी आप बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए। जय जिनेंद्र। जय श्री। मैंने तो चांद बहुत बड़े बड़े बना दिए, उसके लिए डिब्बा भी मुश्किल से मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े बनाए चांद मैंने, बहुत बड़े बनाए, मतलब पूरी थाली की साइज के बनाए मैंने तो। अब क्या करूं? इसे बना लीजिए। थैंक यू। थैंक यू।
चलिए मीना जी जैन, उसके बाद में रेखा जी सोनी आप तैयार रहिएगा। मैम मैं बोलूं? बोलिए प्रेरणा जी टेलर, आप बोलिए। हाँ, आपने जैसे आज शरद पूर्णिमा का करवाया, लेकिन ऐसे हर बार पूनम आती है तो ऐसा कर सकते हैं कि ओनली साल में एक बार यही करना है? शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन आपको कराया गया। पूर्णिमा तो साल में 12 आती है, लेकिन सब में नहीं, इसका एक अलग ही महत्व है, इसलिए आपको आज कराया। ओके मैम। चलिए आप बोलिए मीना जी जैन, उसके बाद रेखा जी सोनी आप तैयार रहिएगा। चलिए मीना मैम जी मैं नहीं, बोलूं? मीना जी नहीं बोल रहे तो एक बार रेखा जी सोनी आप बोलिएगा, फिर इसके बाद में वैजयंती जी आप बोलिए। हेलो मैम। जय श्री नमस्ते मैम। मैंने इतने बड़े बनाए, चलेगा ना? आपने इसमें विश वगैरह पूरा लिखना पूरा कर दिया वगैरह लिखा। और मैम है ना 9 बार ही बोलना है ना 21 दिन। देखिए सब माइक बंद कीजिए, उनकी आवाज मुझे नहीं समझ में आ रही है। अदिति चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मुझे मैं ना 21 दिन में 9 बार ही बोलना है ना, 9 बार 21 दिन तक। 21 दिन नहीं बोलना है, कल ही आपको 9 बार बोलना है। अच्छा, कल ही बोलना ला एक बार ही। और उसके बाद आपको रोज मैनिफेस्ट करना है। अच्छा, वो मतलब वो जो लिखा उसको मैनिफेस्ट करना है। अच्छा, थैंक यू मैम। चलिए मैं मीना जी पूछूं अब? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। गर्वित जी गर्ग। हाँ दीदी, मेरे को ना वो पिछली क्लास वाला क्वेश्चन है, एक पूछ लूं? नहीं, आज का सिर्फ आज के लिए आप पूछिए, क्लास का क्वेश्चन का आंसर क्लास में ही दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दीदी वो आज के दिन ही करना था ना, वो इसीलिए पूछ रही थी। प्लीज आप या तो मैसेज कर दीजिएगा, मुझे टाइम होगा तो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगी। हाँ ठीक है अभी दीदी, आज के मैं रिचुअल मैसेज के कर बारे दूंगी। में ठीक है, थैंक यू। ठीक है दीदी। बोलिए विभा जी, सॉरी वैजयंती जी आप बोलिए, उसके बाद विभा जी वर्मा आप तैयार रहिएगा। मैम जय जय श्री जिनेंद्र मैम। जय श्री मैं बोल मेरा हुआ हो नहीं पाया, मैं अभी कर लूं फिर हाँ, से? आपके पास अभी वीडियो आ जाएगा, वीडियो के द्वारा अभी कर सकते आप वीडियो अभी भेजोगे मैम? हैं। वीडियो जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, वीडियो आपका दिख रहा है, आपको मिलेगा। टीचर जी, आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल। मैम मैं लिख ले लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम मैं एक तो ये पूछना चाहूंगी, ये विश के लिए तो मैंने बॉक्स में कर लिया है और अलग अलग कर दूंगी, बड़ा बॉक्स है ये। बट एक प्रॉब्लम है मैम, मेरे ना तो घर में चांद की रोशनी आती है, ना कहीं बालकनी है, रिफ्यूज एरिया है उसमें भी नहीं आती है, तो नीचे कैसे रख के छोड़ सकती हूँ रात भर? खिड़की में आती है खिड़की में भी नहीं आती मैम, बिल्डिंग्स हैं बिल्कुल नहीं आती, मुंबई में कहीं भी बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे किया जाए कि 1 घंटा में चांद की रोशनी में बैठ जाऊं? गैलरी है आपके पास? गैलरी है घर में? गैलरी भी नहीं है मैम। तो नीचे ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर चंद्रमा की रोशनी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम 1 घंटा बैठ जाऊं मैं चांद की रोशनी में साथ में? और 1 घंटा ब्रेसलेट जो मैंने मंगाए थे, उन ब्रेसलेट को मैं आज पहन लूं? आपने चार्ज करके भेजे, ये राइट हैंड में पहनने हैं जी, दोनों ब्रेसलेट एक साथ मैम? ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र मैम। जय श्री बोलिए दिनेश जी आप। मैंने ब्रेसलेट मंगाए थे, मैं आज पहन लूं? यस, आज का दिन तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, आज आप पहन लीजिए। आज फिर जी चार्ज किया मैं आपके, ऑलरेडी चार्ज करके भेजे हुए आपको। दिनेश जी आप बोलिए, उसके बाद में हर्षिका जी आप तैयार रहेगा। हाँ जय मैम। मैम प्रॉब्लम यही है कि चौल में ऐसे रहते तो बाहर रख नहीं सकते,
तो उसको या घंटे भर रखना जरूरी है कि 5 मिनट भी वो रोशनी छू लिया तो काफी है? जस्ट ऐसा है कि आप खिड़की में, गैलरी में या फिर छत पे रख सकते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं रख सकते हैं क्योंकि आप, एटलीस्ट आधा घंटा तो उसको रखिए शरद पूर्णिमा की चांद की रोशनी में, उसके बाद आप आपके घर में रख सकते ओके, क्योंकि मेरे को फिर उसके हिसाब से मुझे, क्योंकि मेरे पास बॉक्स जो था वो छोटा था, तो मैं वो सोच रहा था कि मैं इसमें डालूं, प्लास्टिक जो रैप होता है हैं। आप प्लास्टिक की इसमें थैली में मैं आप दोनों डालिए, ऐसे करूं। वेरी गुड, उसमें डाल दीजिए आप। ओके, तो फिर मेरे को ऐसा आधा घंटा एटलीस्ट मुझे उधर एटलीस्ट कम से लाइट कम मेरे को आधा टच घंटा करना तो चाहिए। उसको एनर्जी देना अपन। जब हाँ अपन इतना उनके लिए कर हाँ रहे हैं तो आधा घंटा उसको एनर्जी दे। आधा घंटा आप बैठ हाँ। जाइए और उसको मैनिफेस्ट कीजिए तो और कि भी अच्छा मुझे हो जाएगा। मुझे जब आप एनर्जी बोल तो फ्लो फील हो रहा था, और थोड़ा बॉडी में एनर्जी हो रहा, तो गोल्डन भी थोड़ा दिखा था मेरे को। वेरी गुड। आपको तो वैसे ही आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपकी पावर काफी अच्छी है। थैंक थैंक यू। यू। बोलिए मंजू जी जयसवाल। जय हर्षिता जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आपने इसको हाथ में लेके रखने के लिए बोला था, चंद्रमा बनाया था जो, मंजू जी एक बार माइक बंद कीजिए। हाँ बोलिए। उसको हाथ में लेके रखना था। एक्चुअली नेटवर्क इशू के हिसाब से मैंने हाथ में नहीं रखा था, बुक के ऊपर ही खुला रखा था, और मैंने हाथ यहाँ पे इधर जोड़ के रखे थे हाथ। कोई बात नहीं, चलेगा। वो खुले थे ना, विश आपकी थी वहां पे हाँ, सामने, विश खुली थी। उसके अंदर पूरी एनर्जी जा रही थी, चल सकते। ओके, और जो बोला कि भाई तैयार हो क्या छत पे गए, वो पूरा फील किया। बहुत अच्छी बात। थैंक यू। बोलिए मंजू जी जयसवाल। जय जिनेन्द्र दीदी। जय ये श्री 2 क्या मैं और एग्जिस्ट लिख सकती हूँ बोल करके? नहीं, थैंक यू मैम। हम सामने जिस जगह में बैठ के आपका वीडियो देख रहे हैं, मैं सामने ही चांद दिख रहा है जो सामने देख रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सामने ही हेड के पास आ रखा है। बहुत अच्छी बात, बहुत सुबह चांद और सूरज दोनों सुबह फर्स्ट मॉर्निंग मेरे घर पे ही आता है, तो मैं निश्चित उसी आप बीच। थैंक यू। पूरी क्लास ही छत पे बैठ के करी थी। क्या मैं बात तो है। क्लास छत पे बैठ के की थी, लेकिन बस वो थोड़ा गोल ठीक से नहीं हो पाया, तो फिर से मैं भी करूंगी। कोई इशू नहीं, कर लीजिए। मैं वीडियो विशाल आपका नहीं, दिखा है, विशाल। आपको वीडियो दिया जाएगा। चलिए ये जय मंजीरी जी जिनेन्द्र काले मैडम। आप बोलिए, उसके बाद में शर्मिला जी। हेलो। मंजीरी जी, हाँ बोलिए शर्मिला जी, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र। वही पूछना जय था, श्री। डब्बे 2 डब्बे में रख सकते हैं क्या अलग अलग? जी हाँ बोलिए जैसे मंजीरी जी का। 2 कांच की प्लेट के अंदर भी रख सकते हैं, 2 कांच की प्लेट, एक ऊपर एक हाँ नीचे। कांच की प्लेट्स पे भी रख सकते हैं, लेकिन वो उड़ ना जाए तो उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह आपको रखना पड़ेगा। नहीं, एक कांच की प्लेट, दूसरी उसके ऊपर भी कांच की प्लेट, ट्रांसपेरेंट। मंजीरी जी काले आप बोलिए, नहीं तो हीतल जी अजानी आप बोलिए। मैम मैं मंजरी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलिए मंजीरी जी। हेलो। हाँ, मंजरी जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे जी मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन था कि मैं सुबह 7 बजे ऑफिस में चला जाता हूँ, तो सुबह 7 बजे जलाना है कि फिर शाम को जला सकते हैं? नहीं नहीं, फिर आप 7 बजे चाहते हैं तो 7 बजे तक सूरज की रोशनी आ जाती है, आप 7 बजे हाँ। उसको जला सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू। बोलिए हीतल जी अजानी आप बोलिए, उसके बाद में गीता जी शाह आप तैयार रहिएगा। हाँ हाँ मैम, जय जिनेन्द्र। आज जय बहुत श्री। अच्छा लगा, और मुझे थोड़ा पानी भी आ गया, आंख में रोना आ गया, और विजुलाइज भी अच्छा किया। और मुझे ये बोलना था कि जो 21 दिन रोज बोलना है, वो ये अफर्मेशन या मैनिफेस्टिंग कैसे करना है जलाने के बाद? बस आपको वो विश याद हो जाएगी ना, बस उसको हाँ, रोज आपको मैनिफेस्ट करना। वो कितनी बार बोलने का है? 3 या 9 बार, 9 9 बार। बार बोलने? और बहुत अच्छा लगा आज, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बोला आपका गॉड गॉड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। और कुछ बता नहीं सकती, रोना आ गया एकदम, वाइट वाइट चंद्रमा की रोशनी आ गई, और मैंने भगवान को यही विश मेरी जो थी वो मैंने बोला, बस वो हो जाए तो मुझे बहुत हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैम ये बेलीफ का और जो ब्रेसलेट हम चार्ज करते हैं अभी कर सकते हैं ना आज? ओके ओके। चलिए आप बोलिए चंद्रिका जी प्रजापति, गीता जी शाह उसके बाद तैयार रहिएगा।
जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। बहुत दिनों बाद मिले मैम। आज बहुत अच्छा लगा, आज क्लास में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और आपने जो पानी का टेस्ट करने को बोला था ना, तो फिर से मैंने जब किया ना, तो वैसे जो अगरबत्ती की स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल उसमें आ रही थी पानी की। अपन ने पानी की अमृत का वो दी ना, हाँ अफर्मेशन अमृत की दी हाँ, परमिशन, तो तो एक घूंटी पिया ना, तो जैसे मुझे अगरबत्ती की स्मेल आ रही थी पानी में, तो बहुत अच्छा लगा मैम। और ये बॉक्स बनाया है ना, तो थोड़ा उसमें एक के ऊपर थोड़ा चला गया है, तो चलेगा मैम? नहीं तो थोड़ा सा आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पूरा नहीं थोड़ा आना सा चाहिए। आ रहा है। चले। और मैम मैं क्या बोलती हूँ कि जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी ना, तब मेरा नया घर बन रहा था, और अब मैं पहली नवरात्रि के दिन ही नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। तो बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। और वो घर की सामान की दौड़ा दौड़ी में मैं थोड़े दिनों के लिए मैं कर्मा वाली साधना नहीं कर सकती थी, तो क्या आप फिर से शुरू कर सकती हूँ ना? आज के दिन से शुरुआत कर दीजिए, सबसे अच्छा दिन है, बहुत पावरफुल। ओके मैम, आज बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिली, वो भी अच्छा है। मैम थैंक यू मैम। सॉरी, मैं Thank हुए you. जो बिग बॉक्स बना है उसमें ये रख सकती हूँ मेरी दो, क्या अलग बॉक्स बनाना पड़ेगा? अलग अलग इस तरह से प्लास्टिक के बॉक्स। और मैम मैं मेरे नए घर में सभी कमरों में चौकुरे लगाकर अपने घर को स्वस्थ कर सकती हूँ ना? और जब भी मेरा गृह प्रवेश था, तो भी मैंने पूरे घर में चौकुरे बना दिया था अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। जय हाँ, बोलिए जिनेंद्र। जय गीता जी शाह आप बोलिए, उसके बाद ज्योति जी दुबे आप जय बोलिए। जिनेंद्र बोल लेती हूँ पहले प्लीज, जय जिनेंद्र। मुझे जल्दी है थोड़ा। एक हाँ मिनट, बोल गीता जी लीजिए का हो बोल गया, फिर लीजिए। आप बोलिए। चलिए आप बोलिए सीमा जी। ओके, हाँ गेस्ट आ गए ना मेरे, इसलिए पहले मैं कोई बात इशू कर। नहीं, जय बोलिए। जिनेंद्र मैम। जय श्री हाँ, ये मैंने जो विजुलाइज करा, तो ये 2 जनों के लिए करा है, मगर वो पानी अभी मुझे नहीं पीना है, एम्बिले इसलिए। तो एक बच्चा ही है अभी यहाँ पे, एक बाहर रहता है, तो एक को ही पिला दूं पूरा पानी, चलेगा ना? और हस्बैंड को दे सकती हूँ वो? आपने 2 विश किसके लिए लिखी है? वो दोनों बच्चों के लिए है, ये हस्बैंड हस्बैंड को का नहीं नहीं। देना, ये हस्बैंड को नहीं देना। हाँ हाँ, तो एक ही बेटी को पिला देती हूँ पानी। और ये जो आपने 2 बॉक्स में 2 विश करवाने को बोला है, तो सुबह 9 टाइम दोनों को बोलना है ना? हाँ, दोनों विश को 2 बार, 9 बार। अच्छा, वो विश कर सकते हैं, फिर बाद में आके कभी भी चला सकते हैं ना? सुबह अवेलेबल नहीं हो, बिजी है, तो हम लोग सुबह चला के सूरज की कभी रोशनी आने के बाद आप कभी भी बाद में, चलें। हाँ कभी भी कर सकते हैं ना, विश माले मांग लो, पर बाद में चला के कर दूंगा ना। ठीक है। और ये जो कोर्स है अभी, जैसे अब ये उसका अभी टाइम नहीं मिलेगा, आपने जब भी जो कोर्स दिया है, तो उसका क्या ऑप्शन है? और उसके लिए आपको नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, वीडियो दिया जाएगा, तो आप वीडियो के द्वारा जब टाइम है आप उसको देख सकेंगे। क्लास ज्वाइन करते तो वेल एंड गुड है, नहीं तो पीडीएफ हाँ। नोट्स वीडियो आपको दी जाएगी। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है ना क्या डायरेक्ट आपका ही वो अटेंड करें हम? मतलब वीडियो रहेगा तो जैसे टाइम मिलेगा वैसे कर सकते लाइफ टाइम तक आपके पास वीडियो रहेगा। ओके ओके। तो उसमें ब्रेसलेट चार्ज वगैरह सब बताएंगे आप? ये सब बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी, आपके सभी सवालों का जवाब उसमें दिया जाएगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। बोलिए आप। हाँ, गीता जी शाह आप बोलिए, उसके बाद में ज्योति जी दुबे आप बोलिए। जय जिनेंद्र मैम। जय श्री। बहुत अच्छा क्लास था आज का। मैम मेरा तबियत इसमें रैकी सिंबल वगैरह नहीं करने का है कुछ जी? इसमें हमें रैकी सिंबल कुछ डालने का नहीं था ना? मेरा नहीं, रेकी सिंबल्स नहीं डालने थे, क्योंकि ये रेकी सिंबल्स वाले नहीं, जिन लोगों को नहीं आता है, मैंने पहले ही आपको मेंशन किया कि जिनको रेकी नहीं आती वो भी इस क्लास को कर सकते हैं। उनके अंदर ये नहीं लगे कि भाई हमको तो रेकी आती नहीं है, हम कैसे करें, इसलिए रेकी की सिंबल्स नहीं डाले गए। ओके, और हम ऐसे चंद्रमा को कर सकते हैं ना हमारे हिसाब से रैकी? थैंक यू। बोलिए ज्योति जी दुबे, उसके बाद जय तैयार रहेगा जिनेंद्र। अर्चना जी। जय श्री। आज बहुत दिनों बाद आपको देख के बहुत अच्छा लगा और क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात थी कि मनी रैकी के जो क्लास है, तो मेरे को 24 को बाहर जाना है, 22, 23, 24 तो कर लूंगी, तो फिर रिकॉर्डिंग से ही करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कि फिर जुड़ना जरूरी है? हो जाएगा, रिकॉर्डिंग से भी जुड़ते हो वेल एंड गुड है, लेकिन किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। इन केस आपके अंदर कोई डाउट आए तो मेरा नंबर भी मैंने आपको दिया है,
उस पर सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कॉल सबके उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपके मैसेज के जवाब देने का मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा। अच्छा, बाद में भी होगा क्या ये कोर्स, कि अभी जी ये अभी ही कोर्स है कि फिर बाद में भी हो सकता है? लाइफ में लक्ष्मी जी अलग तो अभी मजा आ रहे है। हैं। लक्ष्मी जी आपके द्वार के आने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी तैयारी है क्या, मैंने पहले ही यही सवाल किया। तो अपन तो दिवाली के लिए स्पेशली कर रहे हैं, तो अभी कम अभी मजा है। आज ही है ना? पैसा मैम जमा करना कितने है। दिन में ये पैसा पे करना है? आज ही आज आज ही करिए। आज ही करना है? कल करूँ तो? थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वो आपको मेरे पास नंबर है, आप मैसेज डालिए, लेकिन अगर आज आप करते हैं तो आपको 50% ऑफ के अंदर उसका दिया जा रहा है। ठीक है, ओके ठीक है, कल जो करूँ तो रेकी फिर किया यही वो भी रहेगा 555। अभी आज का तो फायदा उठाइए, कल का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि वो एक साथ सारी मीटिंग वगैरह में डिसीजन लिए जाते हैं, मेरे अकेले का डिसीजन नहीं होता है, तो क्या डिसीजन होगा मैं नहीं बता सकती। ओके थैंक यू। थैंक यू। बोलिए। जो रेकी नहीं कर रहा वो भी कर सकता है क्या? हाँ, जिसको रेकी नहीं आती वो भी मनी रेकी का कोर्स कर सकता है। वो रेकी अलग चीज है, मनी रेकी अलग है। ठीक है, इसके सिंबल्स वगैरह इसकी सब चीजें अलग रहेगी। बोलिए अर्चना जी वर्मा। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरे दोनों ब्रेसलेट और कार्ड्स आ गए हैं, तो उनको पहनना कैसे है मैम? बस आज आप कभी भी पहन सकते हैं, अभी उसको पहन के, और इसके अंदर अफर्मेशन लिखी हुई होगी, उस अफर्मेशन को आप बोल सकते हैं डेली। ये ब्रेसलेट मुझे सिद्ध हो गए, इसके पहनने से मेरी जो कार्य है वो पूरे होते जा रहे हैं, और मुझे इसकी एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी मैम, और कार्ड्स को मैम ऐसे ही चार्ज करके आज चार्ज किए हुए ऑलरेडी। अच्छा, अफर्मेशन देके उनको रख लेना है। जी। तो मैम सक्सेस वाला कार्ड जो होता है उसको कहाँ रखें हम? आपके पर्स में रख सकते हैं। और मनी वाला तो पर्स में रखना ही है। मनी वाला पर्स में रख सकिए, नहीं तो आपकी जहाँ पैसा आप इकट्ठा रखते हैं उस जगह पे रख सकते हैं। और चार्ज मैम इनको अफर्मेशन देनी है क्या डेली? हाँ, अगर आप अफर्मेशन देते तो इनकी एनर्जी और 4 गुना बढ़ जाती है, तो डेली अफर्मेशन दे तो अच्छा ही है। और जैसे मैम कभी किसी की डेथ वगैरह में जाते हैं तो ये इनको शुद्ध करना पड़ता है क्या? इनको हटा दीजिए, उस समय आपके पर्स में से वगैरह हटा सकते हैं, वेल एंड गुड है। कभी कभी नहीं हटा सकते हैं तो इनके अंदर जैसे गंगा जल है या आपका जो पवित्र पानी होता है उसकी चीटे मार के सिंबल्स वगैरह डाल के इसको फिर से चार्ज। जी, और अभी मैम इनको सिंपली पहन लेना है, गंगा जल से नहीं धोना है? अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको सब चार्ज करके दिया गया। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। बोलिए चित्रा जी। हेलो बिल्कुल। मैडम। बोलिए हेलो शर्मिला। मैडम। बोलिए शर्मिला जी। हेलो, मैं अभी कुर्सी पर बैठ के कर सकती हूँ क्या बाहर चांद में? क्या बोलिए, फिर से बोलिए आप। जो आपने बताया ना वो सारा प्रोसेसर वापस कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, वीडियो के द्वारा फिर से कर सकते। ठीक, धन्यवाद। बोलिए चित्रा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम, और मिलने के लिए ही मैंने जुड़ी, और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और चल रहे हैं, अब आप जो ज्ञान दे दिया उसके ऊपर चल रहे हैं, फर्क पड़ हेलो रहा मैडम, है। अभी एक्ट हो जाऊँ क्या मैं? जी जी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप गॉड थैंक यू। ब्लेस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मैम। देखिए, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप मुझसे जुड़ने के लिए क्लास से जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि चलिए आपके जीवन में मैं कुछ तो महत्व रखती हूँ। थैंक यू। नहीं, मेरे बहुत मधु जी। खुशी मिलती है, और आपका तो मधु बहुत जी। ही बहुत, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपसे। थैंक यू। जितनी भी चलिए मधु दुआ जी दो लड्डा बोलिएगा। कम है। मधु जी लड्डा आप बोलिए, उसके बाद में शिल्पा जी आप तैयार रहिएगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका बॉक्स अच्छा है, आप इसमें रख सकते हैं, बट ये ध्यान दीजिए कि विश एक के ऊपर एक ना है, दोनों अलग अलग रहे। आपका बॉक्स तो काफी अच्छा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए आप क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है।
शिल्पा जी आप बोलिए, उसके बाद में तृप्ति पवार आप बोलिएगा। जय जिनेन्द्र मैम, वो जय जो जिनेन्द्र। 7 चक्रास ब्रासलेट है वो कैसे चार्ज करना है आज? बस उसको एक कांच के बाउल के अंदर रख दीजिए और उसको अफर्मेशन सिंबल्स वगैरह डाल के अफर्मेशन दीजिए कि ये ब्रेसलेट मुझे सिद्ध हो गया है, इसके पहनने से मेरे जीवन में मेरे साथ तो चक्र बैलेंस हो गए हैं और मैं स्वस्थ हूँ, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही तो उसको नमक के पानी से नहीं धोना है ना कुछ भी? नहीं, सिर्फ बाउल में डाल के बोलना है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। और ये तृप्ति जी पवार, उसके बाद में तैयार रहेगा हीना जी। जय जिनेन्द्र मैम, ये कल सुबह में मैनिफेस्ट करके बोलना है, बोल के 9 टाइम्स उसको जलाना है, तो इसको रिपीट कितने दिन बोलना है? 21 डेज। 21 डेज बोलना है, सिर्फ 9 टाइम्स। जी ओके, थैंक यू। और ये हर पूर्णिमा को करना है ये? सिर्फ शरद पूर्णिमा के लिए कराया गया क्योंकि आज का विशेष महत्व। ओके, और जैसे पूर्णिमा आती है तो ये तेज पत्ता का करना है, ये रिपीट नहीं करना है? नहीं, ये नहीं करना है। ओके ठीक है, थैंक यू। जय जी। बोलिए हीना। जय श्री। बोलिए हीना जी, उसके बाद में पुष्पा जी पीटी आप तैयार रहेगा। नमस्ते मैम। मैम जैसे जय जी। हमने हाँ क्लास के दौरान ये किया आज, जैसे हस्बैंड नहीं थे घर पे या बच्चे नहीं थे, तो हम रात को आज रात तक उनको इससे करवा सकते हैं, उनको 2 विश बोले। आपने आपकी 2 विश लिखी है, बस उन्हीं को आपको मैनिफेस्ट करना है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना है। ऐसे ठीक है मैम। और मैम ये बॉक्स सही है ना? हाँ, आपका बॉक्स बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह हो कि दोनों विश अलग अलग हो, एक के ऊपर एक ना आए, इसका ध्यान। ऊपर आ रहा है हल्का सा आ रहा तो चलेगा, लेकिन एक के ऊपर एक पूरा नहीं आना चाहिए। पूरा नहीं है। ठीक, चले। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। बोले पुष्पा जी पीटी, उसके बाद में सविता जी आप तैयार रहेगा। जय जिनेन्द्र मैम, मिल गया मेरे को आंसर सब में? ओके, थैंक यू। थैंक यू। बोलिए सविता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सविता सिंह जी। जी मैम, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम मैंने थोड़ा सा लेट क्लास ज्वाइन किया, तो मैम मैं बाहर थी, कार में थी, तो कुछ मेडिसिन भी ले रही थी। तो मैम मैं क्या वीडियो से कर सकती हूँ ये सब? जी थैंक यू मैम। चलिए, सभी के सवाल के जवाब मैंने दे दिए हैं। अभी फिर भी किसी का कोई सवाल रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को अपन ओवर करते हैं। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हो। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भावना चंद आज आप सबके लिए, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, आपके जीवन में 10 दिशाओं से खुशियां ही खुशी, धन की वर्षा से आपका जीवन खुशियों से भरे, यही मेरी इस शरद पूर्णिमा की चांद से गुजारिश है। बार बार यही मेरी अफर्मेशन है कि सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियां हो, हर व्यक्ति सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और दीर्घायु से परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मेरा रिजल्ट बराबर है।